अपना ख्याल रखना। आप भी। ओ, मैं तो पूछना ही भूल गई आपसे। आई एम सो सॉरी। अंदर चले ना, सबसे मिल लीजिए। तुम कह रही हो तो मना नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। नहीं नहीं, मैं बस तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। हाँ, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। ओके, आ रहा हूं ना। बाय। सॉरी मिनल, एक जरूरी काम से मुझे जाना पड़ रहा है, तो फिर कभी आ जाऊंगा। कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज। मुझे तो लगता था कि समरीन चाची ने मिनल का रिश्ता अपने ही जैसे लोगों में किया होगा। जिस तरह वो छोटे से मोहल्ले से आई है, उसी तरह के मिडिल क्लास फैमिली में। लेकिन मिनल तो आज ब्रांड न्यू गाड़ी से उतरी थी। उसी लड़की की होगी। तुम समरीन को जानती ही कब हो? वो जब इस घर में आई थी ना, तो क्या था उसके पास? वो इस घर के काबिल ही नहीं थी। उसने खुद इस घर में रिश्ता किया। हो सकता है कि उसने अपने बेटियों के लिए भी कोई ऐसे ही लड़का ढूंढा। तो आप भी समरीन चाची से कुछ सीख लेते। कम से कम उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मुझे किसी से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समरीन की तरह खुदगर्ज नहीं बन सकती। बेटियों का तो सिर्फ बहाना था। उसे आजादी चाहिए थी, जो इस घर में रहकर उसे मिल नहीं सकती थी। मुझे लगता है मिनल ने लड़का खुद से पसंद किया होगा। तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं। लेकिन ये जो शहर की लड़कियां होती है ना, बहुत चालाक होती है। उसने खुद से पसंद कर लिया होगा और अपना भरम रखने के लिए समरीन चाची का नाम लगा दिया कि उन्होंने लड़का पसंद किया। अब वो पसंद करती है या नहीं करती है, अब ये बताने के लिए समरीन यहाँ तो आ नहीं सकती। कोमा में पड़ी हुई है, पता नहीं उसे होश आता भी है कि नहीं। वो यहाँ हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? वो दोनों तो फिर भी अपनी मनमानी करती है, जैसे अपनी माँ की होती अगर कर सकती हूँ। तुम कहना क्या चाह रही हो? जो अब समझना नहीं चाह रही। अंबर, मुझसे ना तुम सीधी तरह बात किया करो। मुझे तुम्हारी ना ये बातें समझ में नहीं आती हैं। आखिर तुम चाहती क्या हो? खुश रहना चाहती हूँ, जैसे वो दोनों खुश रहती है ना, बिल्कुल वैसे खुश रहना चाहती हूँ। लेकिन इस घर में किसी को मेरा एहसास नहीं, शायद आपको भी। अच्छी तरह से देख लेना, किसी चीज की कोई कमी ना रह जाए और वक्त पे खाना तैयार हो जाए, समझ गई? जाओ काम देखो अपना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सारे काम नौकरों के करने के हैं, छोड़ो इन्हें। बीबी जान को यार है घर में क्या? सुबह से तैयारियां चल रही हैं। हाँ, वो मलिक सरकार के मेहमान आ रहे हैं, बैठक में खाना पहुंचवाना है।
देखो खाना तैयार हुआ कि नहीं। बीजान काफी दिन हो गए आपने खीर नहीं बनाई, आज मेहमानों के बहाने ही बना दी। अब तुम्हारी बीवी आ गई है, इससे कहो ये खीर बनाएगी, बस मेरी जिम्मेदारियां अब खत्म। ये आजकल की लड़कियों को क्या पता खीर कैसे बनती है, वो भी आपके जैसी। अच्छा ठीक है, तो हुरिया आज खीर तुम बनाओ। बीबी जान, मुझे तो खीर बनानी नहीं आती। देखा, यही कह रहा था। खीर बनाना कौन सा मुश्किल काम है, मैं सिखा देती हूँ तुम्हें। छोड़ें बीबी जान, इनसे ना हो पाएगा। आओ मैं सिखाती हूँ तुम्हें। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। सदके ये लो, ये चावल पीस के खीर में डाल दो। ग्राइंडर दो। ग्राइंडर किस लिए, ये मशीन में नहीं पीसेंगे, इसे सिल पर पीसना होगा वरना खीर में जायका नहीं आएगा। जाओ जाकर सिल लेकर आओ। और हाँ, चावल पीसने के बाद मेवे काटकर इसमें डाल देना, ठीक है? सही, बेफिक्र हो जाएं आप। अजीब मुसीबत में फंस गई हूँ। खीर बनाऊं वो भी इस बालाज के लिए। अच्छा, जाओ तुम जाकर ऊपर इस शबाना को बुला के लाओ। मैं तो ऐसे ही देखना चाहता हूं, एक अच्छी बीवी की तरह सारे फराइज पूरे करते हुए। अपने शौहर की खिदमत करते हुए, क्योंकि औरत की सही जगह यही है। ठीक कहा है किसी ने, जिसकी जितनी छोटी सोच होती है ना, वो उससे आगे बढ़ के बात ही नहीं कर सकता। मुझे तरस आ रहा तुम पर, सच। मेरा बस चले ना, जहर मिला दूं मैं इसमें। तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है, तुमने क्या पता मिला ही दिया। क्या पता, लेकिन अभी इस वक्त चले जाओ वरना ये सीधा तुम्हारे सर पे आएगा। लगे रहो। मैं भी इन्हें खीर बना के दिखाती हूँ। अभी पूरा दिन लग जाएगा ये चावल पीसते पीसते मुझे। रुक बेटा, अभी खीर खिलाती हूँ तुझे। जाओ जाकर खीर लेकर आओ जो हुरिया ने बनाई है। रहने दो,
बिबजान मैं खुद लेके आती हूँ। हाँ नूरी, लेके आओ जरा खीर। नमक देना मुझे। बहुत शौक है ना मेरे हाथ की खीर खाने का मलिक बालाज। थैंक यू। आजो नूरी। अरे वाह आप देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। बीबी जान आप ये पास कर देंगे प्लीज। भाई बलाज को तो दो, इसी की फरमाइश पे तो खीर बनाई है तुमने। बीबी जान आप लें बालाज को मैं खुद देती हूँ। जबरदस्त हुरिया, बहुत मजे की खीर बनाई है तुमने। थैंक यू। मुझे आपी ये तो वाकई आपने बहुत टेस्टी बनाई है। वाह। क्या बनाया ये? क्या हुआ? इतना नमक डाला हुआ है कि मेरे दिमाग में घुस गया नमक। नमक? खीर में नमक कहाँ से आ गया? आपको खीर नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, मगर ऐसे दूसरों का दिल मत खराब करें प्लीज। बालाज बहुत गलत बात है ये। उसने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए खीर बनाई है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो उसके साथ। यकीन नहीं आ रहा। ऐसा ही है ना? कहीं इससे खा कर देखें फिर बताएं। टेस्टी है। बालाज, तुम्हें अगर खीर नहीं खानी तो मत खाओ, लेकिन इस तरह रिस्की बेहुरमती मत करो। बालाज बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं करते। खाओ आराम से। पानी दूं आपको?
बालाज, तुम्हें क्या लगता है तुमने बहुत ही बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया? बहुत ही घटिया हरकत की है तुमने। हंस लो हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। आइंदा मुझसे ऐसी कोई फरमाइश मत करना। अब तुम अच्छी तरह से जान गए हो कि मैं फरमाइशें कैसे पूरी करती हूँ। मैं तो जान गया हूं, लेकिन तुम नहीं जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। हटो। मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम इस वक्त इस तरह बेबस मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। और ये कभी मत भूलना कि मेरी ताकत के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। तुम जैसा मर्द और कर भी क्या सकते? एक बेबस औरत का फायदा उठाना हर मर्द को आता है। सदके मासूटी उठाओ, बहुत एहतियात से। क्रॉकरी है, सारी टूट ना जाए। पहले वाले ठीक से रखे है ना? बेटा तुम जाओ ना, इसके साथ संभालो, फिर आके फिर लेके जाना। ये बड़ा वाला है ना, तुमसे नहीं उठाया जाएगा। आंटी, आंटी ये यहाँ ठीक लग रहा है, कहीं और लगा दूं? देखें। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे सच्ची पूछो ना मिनाल, तुम आई हो ना, बहुत सारा काम सिमट गया है। वरना मैं तो सोच सोच के परेशान थी, इतने बड़े घर की कैसे सेटिंग करूंगी। आंटी आप बिल्कुल टेंशन मत लिया करें। आपको कोई भी काम हुआ करे ना, आप मुझे बिला झिझक बुला दिया करें। कितनी क्यूट है, ऐसे कह रही है जैसे मैं बुलाऊंगी और तुम आ जाओगी। मैं तो अभी तक हैरान हो रही हूँ, भाई साहब ने भेज कैसे दिया। सोच सोच के मुझे हैरत हो रही है। आंटी वो दया सरकार को नहीं पता कि मैं यहाँ आई। बाबा तो मुझे हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ पर ले आए थे। उन्होंने घर पे किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। बेटा आपकी अम्मी कैसी है? मैं तो सच्ची पूछो ना, दिल ही दिल में उनकी सेहतयाबी की दुआ करती रहती हूँ। मेरी तबीयत तो पहले जैसी ही है आंटी। अल्लाह से दुआ है कि
अम्मी को बस पहले जैसा करते ठीक करते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह से अच्छी उम्मीद ही रखनी चाहिए बेटा। सच्ची पूछो ना, तुम्हारी अम्मी मुझे बहुत अच्छे से जानती थी, बहुत आराम से उनसे कोई भी बात कर लेती थी, लेकिन अब तो बात करने के लिए सोचना पड़ता है कि कहीं किसी को कोई बुराई ना लग जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बेटा चलो ना, मैं तुम्हें सारा घर दिखाती हूँ। सच्ची पूछो ना, मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ। मेरे अल्लाह ने मेरे फाइक को बहुत जल्दी तरक्की दे दी है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा घर होगा मेरे पास। अल्लाह का बहुत शुक्र है। आओ मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। कहाँ रह गए हैं ये लोग? सईदा, सईदा, ये मिन्हल और वजाहत कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? जी वो बीबी जान, मैंने आपको बताया था ना, मिन्हल समरीन से मिलने अस्पताल गई है। इतना टाइम हो गया है, अभी तक नहीं आए हैं। फोन करके पता करो कहाँ रह गए। बाबा बता कर गए थे आज डॉक्टर से मिलना है उन्हें। डॉक्टर्स इमरजेंसी में बिजी होते हैं, इसीलिए देर हो जाती है, इसीलिए लेट हो गए होंगे। मगर फोन तो मिलाओ वजाहत को तुम। जी वो वजाहत फोन नहीं उठा रहे। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि समरीन अभी कोमे में है, तो ये भाग भाग के अस्पताल क्यों जाता है? डॉक्टर ने कहा है ना कि अभी उसे होश नहीं आएगा, तो वहां जाने का फायदा? डॉक्टर्स ने ये कहा है कि उन्हें अभी होश नहीं आएगा, ये नहीं कहा कि उन्हें कभी भी होश नहीं आएगा। मैंने ऐसा क्या कह दिया है? मैं तो ये कह रही हूँ कि यहाँ और भी काम है जिसकी वजाहत को बिल्कुल परवाह नहीं है। उसकी इसी गैर जिम्मेदारी की वजह से मलिक सरकार उससे हमेशा नाराज रहते हैं। बेहतर होगा कि ये शिकायत जाके ना आप मेरे बाबा से करें, इसमें मेरी अम्मी का कोई कसूर नहीं है। देखो कोई ना कोई बोलता रहता है इस घर में। ऐसा मैंने इसकी माँ के खिलाफ क्या कह दिया जो इसे इतना बुरा लग गया? क्या हो गया इसको? ये इतने गुस्से में क्यों गई? मैं क्या कह सकती हूँ अब? ये तो तुम जाकर अपनी बीवी से ही पूछो। इसने फिर से बदतमीजी की बीबी जान के साथ? नहीं नहीं, वो दरअसल समरीन के जिक्र पर बहस छिड़ गई थी। अच्छा तुम जमीनों पे जा रहे हो? हाँ, जमीनों पे जा रहा हूँ। थैंक यू मिनल, तुमने आज आके हमारी बहुत मदद की। इट्स ओके, मुझे सारा काम करके बहुत अच्छा लगा। वैसे अगर तुम्हें घर जाना हो तो मुझे बता देना, मैं ड्रॉप कर दूंगा। नहीं नहीं, वो बाबा ने कहा था मुझे लेने आ जाना। मिनल वैसे एक बात बोलूं? तुम्हें यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे नए घर के साथ मुझे नई लाइफ भी मिल गई। वैसे बाय द वे, तुम्हें ये घर कैसा लगा? ये घर अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझसे नहीं पूछोगे कि मुझे ये घर कैसा लगा? आप भी बता दें, आपको कैसा लगा अपना घर? बहुत अच्छा, लेकिन एक चीज की कमी है, तुम्हारी कमी। बल्कि माँ तो कह रही थी कि तुम्हें यहीं किडनैप करके रख लेते हैं। सोचिएगा भी मत, आप ताया सरकार को नहीं जानते। ताया सरकार को पता चल गया ना तो पूरी फौज भेज देंगे मुझे ढूंढने के लिए। आप जानते नहीं हैं।
वैसे एक बात तो बताओ, क्या ये सब बड़े लोग एक जैसे ही होते हैं? सब बड़े लोग क्या मतलब? नहीं, एक दोस्त था, उसका भी कुछ ऐसे ही खानदान से ताल्लुक था। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि नेक्स्ट टाइम कब आ रही हो? नेक्स्ट टाइम मुझे अभी तो जाने दें। अभी तो बाबा ने इसलिए छोड़ दिया था ताकि मैं यहाँ आकर आंटी की हेल्प करवा दूँ सेटिंग करने में। नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जब भी तुम्हें बुलाना होगा तो मुझे नया घर लेना होगा। वैसे तुम्हें पता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी प्रमोशन मिलेगी। तुम वाकई मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई। आप रिसीव क्यों नहीं कर लेते? बार बार कॉल कर रहा है कोई। नहीं, वो एक दोस्त यूं ही तंग कर रहा है। आओ ना, मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। बहुत ख्याल रखती है मेरा आंटी, पता आपको? हाँ, सिर्फ आंटी है। क्या कहलवाना चाह रही हैं आप मुझसे? वैसे ही कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। आप ना हमेशा मेरी बात को मजाक उड़ाती हैं। अच्छा, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बता रही। सॉरी सॉरी, मैंने अच्छा बताऊं। नहीं ना, सॉरी सॉरी सॉरी। बताओ बताओ बताओ, कैसा था फाइक? नहीं, घर कैसा था उसका? बहुत अच्छा है सब कुछ आपी। और आपको पता है, फाइक की अम्मी ने ना फाइक और मेरा रूम भी डिसाइड कर दिया। इसका मतलब है कि आंटी को तुम लोगों से ज्यादा तुम लोगों की शादी की जल्दी है। तुम लोगों से ज्यादा क्या मतलब? आपको क्या लगता है मुझे शादी की जल्दी है? किसने कहा आपको? अब हर बात जुबान से कहने वाली नहीं होती, चेहरे के तासुरात सब कह देते हैं। जब फाइक का नाम मैं लेती हूँ तो आपके चेहरे पे एक रंग आता है, एक रंग जाता है, प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आप मेरा हर बात को नोट कर लेती हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताती। आप बताया करो ना मुझे। बहुत खुश लग रही हो। हॉस्पिटल से आ रही हो या फिर? मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो मैडम? नहीं, हॉस्पिटल से तो कोई इतना खुश नहीं आता ना। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों तुम्हारे मामले में बोलते हैं, तुम हंसो जियो मरो जो मर्जी करो, तुम आ जाती हो हमारे मामले में बोलने के लिए। जब हरकतें इतनी मशकूक होंगी तो सब नोट तो करेंगे ना।
दफा करो ऐसे, पागल है ही पागल ये तो। इसकी बातों पे मत ध्यान दो। तुम इतना अच्छा डे स्पेंड करके आई हो, अपना मूड बिल्कुल नहीं ऑफ करो, जाने दो ऐसे। चलो बैठो बैठो बैठो। क्या हाँ अब बताओ क्या बात कर रहे थे हम? वो फाइक के बारे में बताओ ना। क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो उसे, उस पागल की वजह से अपना मत मूड ऑफ करो। बताओ ना क्यों उदास हो रही हो? छोड़ो उसे। आप भी उसकी वजह से नहीं। ये आपको याद है, मैं भी आपको दानिश भाई का नाम नहीं लेके ऐसे छेड़ा करती थी। कितने ख्वाब देखे थे ना आपने दानिश भाई के साथ। और याद करें आप मुझे कितना चिढ़ाती थी कि एक दिन आप हंसी खुशी दानिश भाई के साथ रुखसत हो जाएंगे और मैं रोती रह जाऊंगी। काश आपके दानिश भाई से शादी हुई होती, ना खुश होती ना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था आपकी जिंदगी ऐसी। ये आपको याद है, मैं भी आपको दानिश भाई का नाम नहीं लेके ऐसे छेड़ा करती थी। कितने ख्वाब देखे थे ना आपने दानिश भाई के साथ। आप मुझे कितना चिढ़ाते थे कि एक दिन आप हंसी खुशी दानिश भाई के साथ रुखसत हो जाएंगे और मैं रोती रह जाऊंगी। काश आपके दानिश भाई से शादी हुई होती, ना खुश होती ना। गुड़िया, इतनी रात को यहाँ बैठे क्या कर रही हो? जाओ अंदर, कमरे में भी सारी रात उल्लू की तरह जागती रहती हो। तुम्हें और कोई काम नहीं है सवाई हुक्म चलाने के? फुल स्टॉप। तुमसे बहस करने का मेरा कोई मूड नहीं है, ना शौक है। सबसे शादी हुई है ना, जिंदगी का सुकून बर्बाद हो गया है मेरा। मैंने अपनी खुशी से ये शादी नहीं की, तुमने जबरदस्ती उसी की सजा भुगत। हाँ। बड़ी ढीठ हो भाई, ना जाने किस मिट्टी से बनी। बहुत मजबूत मिट्टी से बनी, तुम नहीं तोड़ सकते मुझे। मुझे तो बात ही करना बेकार है। तब प्रॉब्लम है तो ना करो। हाँ तो नहीं कर रहा, जा रहा हूं अंदर, बैठो आराम से। बालाज, मैं अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं जा रहा हूं। अब पंचायत की जिम्मेदारी तुमने संभालनी है। अपने ताया सरकार की जगह लेनी है।